नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका हज़ारी फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दादा लाल पैटर्न के हिसाब से जो बोई हुई कॉटन का प्लॉट है 2 एकड़ का। हमारा हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दादा लाल जी का जो पैटर्न है उसके बारे में हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाइए देखिए। हमारे चैनल का पेज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो या कोई भी सोशल मीडिया के ग्रुप में इस लिंक को भेजिए और कॉटन के जो किसान हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। जो दादा लाल जी का पैटर्न है वो हमारे महाराष्ट्र के दादा लाल करके एक व्यक्ति है, उन्होंने पैटर्न डेवलप किया है जिसका 3x1 या 2x1 ऐसे कॉटन की बुआई करते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा प्लॉट है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो 3x1 और 2x1 इसमें क्या अंतर है? तो अगर अच्छी ज़मीन रहेंगी तो 3x1 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हल्की ज़मीन है जिसमें कपास का पेड़ बढ़ता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 फीट तक ही बढ़ता है, तो उसमें हम 2x1 या 2.5x1 कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्लॉट है ये 30x3x1 का प्लॉट है। हमारी ज़मीन ज़रा अच्छी है, इसके लिए हमने 3x1 जिसमें 14,750 पौधे बैठते हैं। तो इसमें से 1-2 हज़ार पौधे हमें बाद भी पकड़ने चाहिए, लेकिन 13,000 पौधों का प्लॉट है। 3x1 में 1 एकड़ में 13,000 पौधे। तो इस प्लॉट को वैसे हम ये कपास की जर्नी शुरू की है। हमने पहले भी इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, रही बात 2 से 3 गुना तक उत्पादन लेने की, तो वो ये बात सही साबित हो सकती है अगर आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे और इस पैटर्न के कुछ जो चीज़ें हैं वो फॉलो करेंगे तो 100% आपको 2 से 3 गुना तक कपास का उत्पादन बढ़ सकता है। तो इस पैटर्न में क्या क्या करना है ये जानकारी मैं आपको थोड़ी दूंगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा है 30/5/2025 का लगाया हुआ प्लॉट है। बुआई की थी हमने 30/5 को इसी साल में। अभी बरसात चालू है लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बनाया है। तो 30/5/2025 की बुआई है, मतलब कि आज तारीख है 27/7/2025, मतलब 58-60 दिन के आसपास हो गए हैं। तो ये वैरायटी है यूवीएस सीड्स कंपनी की 7067। तो इसका अंतर मैंने आपको बता ही दिया है, 3x1 जिसमें 14,750 के आसपास बीज लगते हैं, यानी कि कम से कम 3 से 3.5 पैकेट लगे हैं 1 एकड़ को। तो इसको हमने एक वानू के लिए स्प्रे लिया था, आपकी इधर उसको क्या बोलते हैं क्या मालूम। जब छोटी थी तब इसको कटवर्म लगा हुआ था, इसके लिए हमने सोलोमन का स्प्रे लिया था। उसके रिज़ल्ट 15 से 20 मिनट में मिल जाते हैं, वानू को ख़त्म कर देता है। तो ये प्लॉट देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फिर हमने बुआई के तुरंत 20-22 दिन के बाद इसको डीएपी खाद दी थी, एकड़ को 2 बैग। अभी ये प्लॉट की जर्नी हमने कपास की जर्नी हमने अपने चैनल पर स्टार्ट इसलिए की है कि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं। अच्छी 16 क्विंटल 16.5 क्विंटल तक हमने उत्पादन इसका लिया है हमने हमारे प्लॉट में। लेकिन इस बार इस जर्नी को स्टार्ट करने का कारण ये है कि हमने इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ा दिया है। 20% तक के खर्चा बढ़ाकर देखना चाहते हैं। हमारा प्लॉट इस साल 2 ही एकड़ का है, तो इसमें हमने 20% तक खर्चा बढ़ाकर देखना चाहते हैं कि उससे भी हम ज़्यादा कैसे जा सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल करके हमने एक वीडियो आपको यूट्यूब पर डालेंगे। तो हमारे चैनल के लिए इसके लिए जुड़े रहिए। और इसके जो पैटर्न है इसमें क्या करना है ये हम आपको आगे बताएंगे।
तो इसको हमने डीएपी की 2 बोरी खाद दी थी। ये खर्चा आप करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा समझिए कि ये प्लॉट जो है आपका प्रैक्टिस बेस पर हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। ये आपका पूरे जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, ये प्लॉट आप प्रैक्टिस बेस पर इसको देखते रहिए। हम 5-6 दिन के बाद या 7-8 दिन के बाद हर एक वीडियो डालते रहेंगे। तो इसमें हमने 20 से 25% खर्चा ज़्यादा किया है, क्योंकि हम पहले 1 से 1.5 बोरी यूरिया की डालते थे, इस बार 2 बोरी डाल के देखा है। इसके लिए कि हमें कुछ इसमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है क्या, ये हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए और फ़ायदा होना चाहिए। तो ये प्लॉट का यील्ड निकलने के बाद में आप भी अगले साल में इसकी तैयारी कर सकते हैं और पूरा का पूरा मॉडल हमारे साथ सामने प्रेजेंट हो सकता है कि हमने 2 बोरी डीएपी डाली है, लेबर्स के हाथों दिया था, और दूसरे खाद में अंतर दिया था। दूसरा खाद डाला था हमने महाधन कंपनी का क्रॉपटेक करके आता है 8-21-21, वो 40 किलो की बैग है, ज़रा महंगी आती है, 1700 से 1800 के बीच में आती है। तो वो 40 किलो की बैग, वो भी हमने 1 एकड़ को 2 दिया था। तो वो भी 2 दिया था। इसके लिए रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिले हैं, लेकिन 2 बैग मतलब 3500 के आसपास होती है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इसको देखकर डायरेक्ट अपने खेत में खर्चा मत कीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस बेस पर इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर वीडियो बना के एक 20-25% खर्चा ज़्यादा भी करूँ, तो मेरे खर्चे पर जो हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है लाखों, उन तक ये प्रैक्टिस पहुँचेंगी। और ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका तो हमें जवाब आखिर में ही मिलेगा यील्ड मिलने के बाद। तो तब तक के लिए मैं आपको यही करता हूँ कि आपका नुकसान, अगर खर्चा करने के बाद जैसा हमें चाहिए वैसा अगर यील्ड नहीं निकला, हाँ दुगना तिगुना हो भी सकता है वातावरण के हिसाब से, लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद अगर यील्ड नहीं मिला तो आपका नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वीडियो पहले देखिए, इस जर्नी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। फिर हम इस 2 एकड़ के प्लॉट पर क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं ये आप देखिए पूरे साल, और 1 साल रुककर अगले साल में हम जैसे आपको वीडियो देख के समझेगा कि इसमें बहुत बढ़िया फ़र्क गिरा, या बहुत खाद ज़्यादा डालने की वजह से या स्प्रे ज़्यादा ये करने की वजह से अगर अच्छा यील्ड निकला है, तो आप इसमें खर्चा कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 बैग 8-21-21 की डाली थी। अभी हमने इसको एक ही स्प्रे निकाला हुआ है, जो कि ज़्यादा कुछ थ्रिप्स का या जो हरी तुड़तड़ा बोलते हैं हमारे इसमें, उसका कोई ज़्यादा अटैक नहीं था, इसलिए हमने लांसोर गोल्ड लिया था इसको 30 ग्राम। फिर बढ़ाने के लिए 19 और बायोविटा एक्स पीआई कंपनी का वो लिया था। तो उसका रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया आया। अभी तक इसकी हाइट 3 फीट के आसपास हो चुकी है 58-60 दिन में। तो अभी इसको जो स्प्रे जो निकाला था वो लांसर गोल्ड बायोविटा एक्स पीआई कंपनी का वो निकाला था। यानी एकड़ को 15 लीटर वाली बैटरी पंप की 5 से 6 टाकी हमने लगाई हुई है। तो आगे हम इसको अब 2 डोज होने के बाद में हम इसको खाद नहीं देंगे, तो और एक ड्रिंचिंग ज़रूर करेंगे। मतलब ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन हम करके देखेंगे आपकी जानकारी के लिए या आपको देखने के लिए हम ये खर्चा करके देखेंगे कि इसका हमें आगे चल के फ़ायदा होता है या नहीं। तो फिर हम कैसा, अगर हमारा कपास का उत्पादन 4 से 5 क्विंटल भी बढ़ गया तो हमें 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा एकड़ में खर्चा करने के लिए अच्छा रहेगा। तो हमने इस प्लॉट पर ऐसा किया है। तो इसमें हमने 3x1 पर लागवड़ की है, क्योंकि हमारे पौधों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन हमने खाद नहीं बढ़ाती पिछले साल तक। तो इस साल हमने खाद बढ़ाने की सोची है। तो इसकी जो उपशाखाएँ रहती है और फलों की शाखाएँ रहती है, उसमें से
उपशाखाएं हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि ये 3 फीट का जो 2 लाइनों के बीच में डिस्टेंस है वो ज़रा कम होता है। और कपास जो है ये पूरे 2 लाइनों के बीच में फिर चलने को या हवा घूमने को जगह नहीं रहती। इसकी वजह से हमारे कलियाँ जो है, जो फूल है वो गल जाते हैं। तो इसके लिए इस पैटर्न, दादा लाल जी के पैटर्न के हिसाब से इसमें क्या करना है कि जो फलों की जो डालियाँ है, जो हम ये दिखा रहे हैं, जिसको सीरीज़ जैसी कलियाँ लगती है, वो नहीं निकालना है। नीचे में जो रहती है उसको जो उपशाखाएं बोलते हैं वो हम निकालेंगे। लेकिन इसमें हमने एक प्रयोग और भी करने का सोचा है। अभी 2-3 दिन के बाद में हम ये निकालेंगे। इसको निकालने के लिए कुछ अपना वो वायर कटर रहता है, वो लेबर के पास दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ को 4 से 5 लेबर लगेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि इसमें हम जो ये निकालते हैं उसमें भी 7-7 8-8 जो कलियाँ रहती है वो हमारी टूट जाती है। मतलब ये शाखा निकालने के बाद में उसके साथ में वो जो कलियाँ है वो भी हमारी तोड़नी पड़ती है। तो इसमें हम थोड़ा एक और प्रयोग करने का सोच रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि जो हम ये शाखाएं नीचे से डायरेक्ट कट करते हैं तो इसके साथ में जो 7-7 8-8 कलियाँ जो रहती है जिसका हम फ्रूट बनाना है, तो वो मतलब एक पेड़ को 2 शाखाएं रहती है तो वो निकालेंगे। तो उसके साथ में अगर एक शाखा को 5-6 भी कलियाँ पकड़े हैं तो 6 जो फ्रूट रहेंगे वो 6 और 6 2, किसी वैरायटी को 3-4 भी शाखाएं रहती है नीचे की, तो वो निकालेंगे। तो उसका 6 और 6 12 से 15 फल हमारे कम हो रहे हैं। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिस बेस पर इस 2 एकड़ में का एक प्लॉट ऐसा करके देखेंगे, 1 एकड़ का, कि उसकी शाखाएं हम डायरेक्ट अंदर से न निकालते हुए उसका भी हम अगर आगे चल के हम जो उसका जो टॉप का ये है शेंडा बोलते हैं हमारे मराठी में, वो निकालेंगे तो ऊपर का भी निकालेंगे मेन स्टेम का, और इस शाखा का भी जो नीचे से डायरेक्ट कट करते थे उसमें का 1 एकड़ का प्लॉट हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो उसका भी शेंडा जो है वो कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नीचे का जो 5-6 जो भी 7-8 जो भी हमारी कलियाँ जो है कि उसके जो फ्रूट बनने वाले हैं वो हमारे फ़ायदे में आएंगे, उसका भी यील्ड हमें आएगा। और कपास इसका ये जो कट करने के बाद में है जो, तो 2 लाइनों के बीच में घूमने के लिए जगह भी अच्छी रहेगी, हवा भी अच्छी रहेगी। उसके हिसाब से हमारे कपास में जो ड्रॉपिंग है फ्रूट की, कलियों की, फूलों की, वो भी नहीं होंगी। तो इसी तरह से हमारा ये फ़ायदा होगा। अगर ये जो प्रयोग है हम ये सक्सेसफुल अगर हो गया तो निश्चित हमारे कपास में और ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी। जो 16-17 क्विंटल जो कपास हमने निकाली है इसमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी। अगर 2 शाखाओं के जो 10 से 10 भी फ्रूट पकड़े तो 10 फ्रूट भी अगर बचे रहे और अच्छी तरह से डेवलप हुए तो ये 10 फ्रूट का जो कपास है वो भी उसमें बढ़ेगा। ये ऐसा हमारा मानना है। तो इसके लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये प्रयोग अभी नया है तो इसमें हमने कुछ बदलाव किया है। हाँ, जो हमने पिछली बार में जो वीडियो बनाया है वो आप देखकर आप वैसा सेम प्रयोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी करके देखा है कि आपके कपास का यील्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं बढ़ा तो आपका जो रेगुलर जो आप कपास लगाते हैं उससे कम तो आपका यील्ड आएगा ही नहीं। जो हमने पहले वीडियो बनाया है उस हिसाब से करेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये जो हमने नया जो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो हमने कपास की जर्नी स्टार्ट की है उसमें भी थोड़े से बदलाव करके कुछ अच्छा निकल सकता है क्या, ये हम देख रहे हैं। तो इसमें आप ये अभी आप ना करें, अगले साल करें, हमारे कपास की जर्नी को फॉलो करें। वो आप देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा, यील्ड भी हमें अगर अच्छा निकला तो हम आपको यील्ड सब मतलब
पूरी डिटेल में अंत तक हमारा ये जो प्लॉट है ये कितना यील्ड आएगा, क्या आएगा और क्या हम कर रहे हैं इसमें, हम रोज़ क्या कर रहे हैं, ये भी हम शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप